हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 2, एक्सेल 2016 फंक्शंस एंड चार्ट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउ अस टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा। तो एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको मैन्युपुलेट करते हैं। Data can be text, numbers, and formulas. The data is entered into the cells, which are organized into columns and rows. Many people use Excel to keep a budget, use charts and graphs to show data, track sales for our businesses, and much more. In previous class, we have learned how to create and format a worksheet. In this class, we will learn how to apply formula and function for carrying out calculations. तो बच्चों, जो एक्सेल होता है वो हमें जो डेटा होता है उसे स्टोर, उसको ऑर्गेनाइज, उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो जो हमारा डेटा होता है वो टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, या फिर फॉर्मूलाज हो सकते हैं। तो और जो हमारा डेटा होता है वो सेल्स में एंटर होता है और कॉलम्स और रो में ऑर्गेनाइज होता है। जो एक्सेल होता है वो बेसिकली बजट को बनाने में काम आता है। चार्ट्स और ग्राफ्स यूज होते हैं जो कि हमारे डेटा को शो करते हैं। बिजनेस के ट्रैक सेल्स करने के काम आता है। इंट्रोडक्शन टू फॉर्मूला। Constants and formulas are the two ways of entering data in Excel. The values which are directly entered in the cell are called constant values. तो जो कांस्टेंट्स और फॉर्मूलाज होते हैं वो दो वे हैं जिसके थ्रू हम जो डेटा है वो एक्सेल में एंटर करते हैं। और जो वैल्यूज हमारी डायरेक्टली सेल्स में एंटर की जाती है उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। नंबर्स, नेम्स, डेटा, करेंसी एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कांस्टेंट वैल्यू के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कोई नंबर है या कोई नेम है या कोई डेटा है या करेंसी है, वो हमारे कांस्टेंट वैल्यूज होंगे। A formula is a sequence of values, cell references, names of functions और operators। तो जो formulas होते हैं वो एक sequence होता है values का, cell references का और names of function और operators का, that produces a new value from existing values. In other words, formula is used to calculate numerical information and display the resulting value in a cell. Formula is also called expression. Formula को हम expression भी बोलते हैं। In Excel, formulas begin with an equal to sign. तो Excel में जो formulas होते हैं वो basically equal to sign से start होते हैं। Excel immediately recognizes any subsequent data as a formula when it begins with an equal to sign. तो जो Excel होता है जब भी वो किसी इक्वल टू साइन को देखता है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर जाता है कि हाँ अब ये कोई फॉर्मूला है। यहाँ पे एक फैक्ट फोल्डर है स्टूडेंट्स। एवरी सेल इन अ वर्कशीट हैज अ यूनिक एड्रेस ऑल्सो कॉल्ड सेल रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट cells are identified by a specific column, letter and row number. तो जो सेल होते हैं हमारी एक्सेल शीट में उनको हम यूनिक एड्रेस से आइडेंटिफाई होते हैं वो, ठीक है, उनको हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स ऑपरेटर्स। Operators are symbols which are used to indicate Excel the type of calculation to perform.
अ फॉर्मूला कैन कंटेन वन और मोर ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चों, वो सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू, जिनको यूज करके हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला में हम एक से ज्यादा ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। अब कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? पहला आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। वी यूज दीज ऑपरेटर्स टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हो गया ऑपरेटर प्लस, माइनस, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है, ये हमारा डिवीजन के लिए होता है, ये हमारा परसेंटेज के लिए होता है, और ये हमारा एक्सपोनेंशिएशन के लिए होता है। फिर आता है स्टूडेंट्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स। वी कैन यूज दीज ऑपरेटर्स टू कंपेयर टू वैल्यूज टू रिटर्न अ वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। ये या तो ट्रू वैल्यू देते हैं या फिर ये फॉल्स वैल्यू देते हैं। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं इसके, जैसे इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन का हो गया, लेस देन का हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो गया, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। अब आता है रेफरेंस ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स कंबाइन टू सेल रेंजेस टू क्रिएट अ सिंगल जॉइंट रेफरेंस। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं दो सेल के रेंजेस को कंबाइन करके एक सिंगल जॉइंट रेफरेंस बनाते हैं। जैसे कि कोलन हो गया। कोलन क्या होता है? रेंज ऑपरेटर प्रोड्यूसेस अ रेंज फ्रॉम टू सेल रेफरेंसेस, एग्जांपल C5 कोलन D5। तो ये बेसिकली एक रेंज को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि सेल C5 से सेल D5 तक। ठीक है, स्पेस हो गया। इंटरसेक्शन ऑपरेटर प्रोड्यूसेस अ रेंज दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेंजेस, एग्जांपल D1 कोलन E5 स्पेस B2 कोलन E6। तो ये दो रेंजेस को कंबाइन करने के लिए, उनको इंटरसेक्ट करने के लिए यूज होता है। कॉमा हो गया। यूनियन ऑपरेटर कंबाइंस मल्टीपल रेफरेंसेस इनटू वन रेफरेंस, एग्जांपल सम B5 कोलन B10 कॉमा D5 कोलन D10। तो कॉमा जो यूज होता है वो दो जो हमारे रेंजेस है, अगर हमें उन्हें ऐड करना हो तो हम यूज करते हैं। ठीक है, सम का हमने फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर जब हमने ये रेंज ली तो ये कॉमा से सेपरेट होगी। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? नॉट, एंड और। तो ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ये दो और दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ये भी सिंगल वैल्यू देते हैं हमें, या तो ट्रू देंगे या फिर फॉल्स देंगे। फॉर्मूला को कैसे क्रिएट करते हैं एक्सेल में, ये कुछ स्टेप्स हैं बच्चों जिनको यूज करके हम फॉर्मूले को टाइप करते हैं। सबसे पहले क्या है? क्लिक द सेल टू एंटर अ फॉर्मूला। जो सेल है उसको क्लिक करना है, उसके बाद टाइप अ इक्वल टू साइन टू बिगिन द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू साइन से शुरू होता है हमेशा, तो एक इक्वल टू साइन लगाएंगे। उसके बाद टाइप द फॉर्मूला एंड देन प्रेस द एंटर की। फॉर्मूला को टाइप कीजिए और उसके बाद एंटर दबाना है। The result of the calculation appears in the cell. To view the formula, simply click the cell. The formula bar displays the formula assigned to the active cell. तो जब हम एंटर की दबाएंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा उस सेल में, और अगर हमें उसका फॉर्मूला फिर से चेक करना हो उस पे हम जाके सिंपली क्या करेंगे? क्लिक करेंगे सेल पे। ठीक है, एक फॉर्मूला बार हो जाएगा, एक फॉर्मूला बार डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो रिटर्न होगा। अब आता है बच्चों एडिटिंग अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला को एडिट कैसे करते हैं? वी कैन एडिट द फॉर्मूला एनी टाइम इन अ वर्कशीट। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम कभी भी एडिट कर सकते हैं। Double click on the cell containing the formula to change the formula appears in the cell. Excel outlines each cell containing formula with a different color. तो सिंपली चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? जो सेल है उस पे जाके डबल क्लिक करें और हमारा जो फॉर्मूला होगा वो चेंज करने के लिए अपीयर हो जाएगा।
Press the arrow key to move the flashing insertion point to remove or add characters. जो arrow key है उसको move करने से जो हमारा insertion point है वो flash होंगे और उसमें अगर हमें कोई characters add और remove करने हैं हम कर सकते हैं. To add data where the insertion point flashes on the screen, type the data. To delete the data where insertion point flashes, use backspace or delete data. तो जहां पे हमारा इंसर्शन पॉइंट फ्लैश होगा वहां पे डेटा ऐड करने के लिए वहां पे हम डेटा को सिंपल टाइप कर देंगे और अगर हमें उस डेटा को हटाना है तो सिंपल बैकस्पेस और डिलीट की से उसे हटा देंगे. आफ्टर मेकिंग चेंजेस टू द फॉर्मूला, प्रेस द एंटर की. उसे करने के बाद आप एंटर की को दबाना है. इन पिक्चर में आपको ये शो करा गया है पूरा प्रोसीजर, आप इसे देख सकते हैं. यहाँ पे एक फैक्ट फोल्डर है. If we want to use the same formula in our worksheet several times, we can save our time by copying the formula. तो अगर हमें अपना टाइम को बचाना है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, जो डेटा है, जो फॉर्मूला है उसको कॉपी कर सकते हैं. Autofill feature in Excel quickly copies the formulas across rows or columns in our worksheet. तो जो autofill feature है Excel में वो क्विकली क्या करेगा, जो फॉर्मूला है उसको कॉपी कर लेगा हमारी वर्कशीट में. When we activate the autofill handle of the cell, Excel displays the autofill option smart tag. We can click the tag to view additional options to apply to the data. For example, we can copy cell contents or formatting. We can choose to ignore the tag and continue working with our worksheet data. The smart tag disappears when we move on to the another task. तो सिंपली हम अपने फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं. तो जो हमारा ऑटोफिल फीचर होता है एक्सेल में वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है. अब फंक्शंस क्या होते हैं एक्सेल में. A function is a built-in formula that we can use to perform a calculation on the data in our worksheet. तो जो functions होते हैं वो built-in formulas होते हैं जो कि हम use कर सकते हैं अपने डेटा में calculations को perform करने के लिए. It can perform a series of operations on a specified range of values. तो ये range of values में हम इन operations को perform कर सकते हैं. Excel offers many functions that we can use to perform mathematical calculations on our worksheet. Data, average, count, max and sum are the examples of commonly used functions. तो जो commonly used functions हैं वो है average, count, max, sum. ये हमारे कुछ commonly used functions हैं. अब आता है specify individual cells. When a comma separates cells references in a function, Excel uses each cell to perform the calculation. For example, equals to sum A1, A2, A3 is the same as the formula is equal to A1 plus A2 plus A3. तो अगर हमें कोई फॉर्मूला लिखना हो, अगर हम उनको फंक्शंस के थ्रू लिखेंगे तो वो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा और अगर हम इसे सेम तरीके से लिखना है वो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A1, A2, A3. बस जो ये सम फंक्शन है ये बिल्ड इन फंक्शन है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सम लिखेंगे तो वो फंक्शन आ जाएगा, उसमें आप अपने जो सेल्स हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर दबा के हमारा जो सम है वो हो जाएगा. या फिर हम सीधा इक्वल टू साइन लिखकर अपना जो सेल्स है A1 plus A2 plus A3 लिख सकते हैं. Specify a group of cells. When a colon separates cell references in a function, Excel uses the specified cells and all cells between them to perform a function, to perform a calculation. For example, equals to sum A1 colon A3 is the same as the formula A1 plus A2 plus A3. तो जो हमारा रेंज है, सपोज हमें A1, A2, A3 को अगर हमें ऐड करना है तो हम उसे A1 कोलन A3 भी लिख सकते हैं. तो A1 कोलन A3 मतलब एक रेंज हो गया जिसके अंदर हमारे तीनों नंबर्स आ गए, A1, A2 और A3. अब आता है आर्ग्यूमेंट्स.
Function uses arguments which are the specific values used in a particular order to perform calculations. तो जो functions होते हैं वो arguments का use करते हैं जो कि एक specific values है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यूज की जाती है कैलकुलेशंस को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल A1 कोलन A3 आर द आर्ग्यूमेंट्स. तो ये जो हमने सम के फंक्शन में यूज किया था A1 कोलन A3, ये एक आर्ग्यूमेंट है. अब स्ट्रक्चर क्या होता है फंक्शन का? फंक्शन इन एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विद एन इक्वल टू साइन followed by the function name, which is further followed by opening parenthesis, then arguments separated by comma or colon and their closing parenthesis. तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर होता है फंक्शन का वो एक इक्वल टू साइन से बिगिन होता है. उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं. उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट होता है. पैरेंथेसिस मतलब हमारा ब्रैकेट स्टार्ट होता है. उसमें हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं, रेंज डालते हैं और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप खुद से ट्राई करना. इसमें क्या पूछा गया है? डिफरेंस पूछा गया है फॉर्मूला और फंक्शन में. अब आता है स्टूडेंट्स सम फंक्शन. सम फंक्शन को हम यूज कैसे करते हैं? द सम फंक्शन एड्स. तो बेसिकली जो हमारा सम फंक्शन होता है वो ऐड करता है. It can include up to 255 arguments. An argument can be a number, a name, an array, a formula, a logical value, a function, a reference or a text representation of a number. तो argument में हमारा number आ सकता है या name आ सकता है, एक array आ सकता है, formula आ सकता है, logical value आ सकती है या फिर एक function आ सकता है. अब ये स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करके सम फंक्शन को कर सकते हैं. सबसे पहले हम अपने सेल पे क्लिक करेंगे जहां पे हमें सम को करना है. उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे जो कि इक्वल टू से स्टार्ट होगा. उसके बाद फंक्शन नेम और उसके बाद हमारा आर्ग्यूमेंट्स आएगा. फिर सिंपली हम एंटर को क्लिक कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा. और हम क्या कर सकते हैं? क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल D3, the first end point of the range. Drag up to the last cell D8, the second end point of the range. Click on the down arrow of the auto sum. Click on the sum not shown. Excel computes the sum of the numbers and display the result in cell D9. इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं बाय सिंपली सेलेक्टिंग द फर्स्ट एंड पॉइंट फर्स्ट. जो हमारा रेंज गिवन है, अगर हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके हम लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, इससे हमारी एक पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी. उसके बाद हमारा सिंपल हम ऑटो सम को क्लिक करेंगे और हमारा जो सम है वो हो जाएगा. और सम कहाँ पे शो होएगा? जो हमारा रेंज है पूरी उसके नीचे वाले सेल में. अब आता है बच्चों एवरेज फंक्शन. The average function adds a range of cells and then divides the number of cell entries, determining the mean value of all the values in the range. तो जो average function होता है वो mean value को निकालने के लिए यूज होता है. Follow the steps to use the average function. Select the cell to find the average. सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करें जहां पे आपको एवरेज निकालना है. उसके बाद एवरेज का ये फॉर्मूला लगाएं इज इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट्स में अपना रेंज. या फिर हम सीधा क्या कर सकते हैं? क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल को क्लिक करिए, ड्रैग करके उसके एंड पॉइंट पे आइए. वो रेंज हमारी पूरी सिलेक्ट हो गई. उसके बाद एवरेज का फंक्शन लगा के एंटर की प्रेस कर दीजिए. जो आंसर आएगा हमारा D10 सेल में आ जाएगा. आप इस पिक्चर में देखिए जो आंसर है हमारा D10 सेल में आया है. फिर आता है मैक्स फंक्शन. मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज. तो एक
रेंज की अगर हमें हाईएस्ट वैल्यू जाननी हो तो हम मैक्स फंक्शन लगाते हैं। द सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन इज मैक्स नंबर 1 नंबर 2 एंड सो ऑन। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम मैक्स लिखते हैं और ब्रैकेट में अपनी पूरी रेंज लिखते हैं, where the number arguments are one or more numeric values or arrays of numeric values that we want to return the largest value of. Follow the steps to use max function. First is select the cell to enter the highest value. तो सबसे पहले हम एक सेल सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमें अपनी हाईएस्ट वैल्यू को चाहिए। फिर इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे जो कि हमें फॉर्मूला टैब में मिल जाएगा। उसके बाद when the insert function dialog box displayed, click on max function in the select a function box. तो select a function box में हम अपना max function को सिलेक्ट करेंगे। आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें हम अपना max function को सिलेक्ट करेंगे। सिंपली ओके बटन दबाएंगे और हमारा जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। टाइप द रेंज ऑफ नंबर्स इन द नंबर बॉक्स। तो जो एक डायलॉग बॉक्स हमारा खुलेगा, नंबर बॉक्स खुलेगा, उसमें हम अपनी रेंज को एंटर करेंगे। उसके बाद ओके दबा देंगे। द फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले द रेंज एज एंटर्ड इन द नंबर 1 बॉक्स। The complete max function is displayed in the formula bar and the result will be displayed in the cell. Excel determines the highest value in the range. Formula bar shows the formula. If our numbers are in a contiguous row or column, like in the following example, we can get Excel to make a max formula for us automatically. Look at this below. तो सबसे पहले select the desired cell, हम सेल को select करेंगे। On the home tab in the formats group, click auto sum and pick max from the drop down list. तो होम टैब पे हम फॉर्मूला ग्रुप पे जाएंगे, उस पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और मैक्स को पिक करेंगे। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें से हम मैक्स को पिक करेंगे। This will insert a ready to use formula in a cell below the selected range, so please make sure that there is at least one blank cell underneath the list of numbers that have been selected. तो हमारा एक रेडी टू यूज फॉर्मूला हमारा इंसर्ट हो जाएगा उसमें, और वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, जो हमारा सिलेक्टेड रेंज है उसके नीचे। तो हमें ये मेक श्योर करना है जो हमारा रेंज है उसके नीचे एक सेल एक खाली हो। अब आता है बच्चों मिनिमम फंक्शन, मिन फंक्शन। The min function returns the smallest value from the supplied set of numeric values. जैसे हमने max function पढ़ा, min function क्या होता है, वो हमें सबसे smallest value range की रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स होता है min number 1 number 2 and so on, where the number arguments are one or more numeric values or arrays of numeric values that we want to return the smallest value ऑफ। तो मिन फंक्शन हम लगा के उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर अपनी रेंज को लिखते हैं। अब ये कुछ स्टेप्स हैं। सिलेक्ट द सेल टू डिस्प्ले द लोएस्ट नंबर। सबसे पहले वो सेल को सिलेक्ट करें, उसके बाद उसमें क्लिक ऑन द फॉर्मूलाज टैब, जो फॉर्मूला टैब है उस पर क्लिक करें। क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ ऑटो सम बटन, जो ऑटो सम बटन है उसके साइड में डाउन एरो है उसको क्लिक करें। उसके बाद जो ऑटो सम मेन्यू है वो डिस्प्लेड हो जाएगा, उस पे मिन बटन को क्लिक करना है। ऑटो सम इमीडिएटली अटेम्प्ट्स टू अप्लाई द फंक्शन टू द एडजेसेंट सेल। जो ऑटो सम फंक्शन है वो फिर इमीडिएटली जो है अपना अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। If we want another range of cells instead of cells selected by AutoSum, click on the first cell and then drag through the last cell. अगर हमें कोई और रेंज चाहिए तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अपनी रेंज का जो फर्स्ट सेल है उसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करके लास्ट सेल पे, जो भी हमारा रेंज का लास्ट है उस पे ड्रैग कर देंगे उस तक।
The function in the formula bar and in the cell displays the new range. Click on enter button. उसके बाद सिंपल हमें enter button को प्रेस करना है. Excel determines the lowest value in the range and displays it in the cell. Formula bar shows the formula. Finding the square root. अब हम square root कैसे find कर सकते हैं? Using the sort function, the square root of a number can be found out. तो सिंपल हम sort function का यूज करके square root को find कर सकते हैं. इसके कुछ steps हैं ये. Click in the cell in which the cell has to appear. तो सबसे पहले वो cell को select करें, उस पे ये वाला function लगाएं is equal to sort और parenthesis के अंदर अपनी range को डालें. Click on the insert function button. फिर उसके बाद insert function button पे क्लिक करें. The function arguments dialog box appears. एक dialog box आपको appear होगा. Type the value for which we have to find the square root. उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, अपनी वैल्यू को एंटर करना है जिसका आपको स्क्वायर रूट चाहिए होगा. उसके बाद क्या करना है, ओके क्लिक कर दीजिए और आपका जो स्क्वायर रूट है वो उस सेल में अपीयर हो जाएगा. अब आता है कैलकुलेटिंग लोन टर्म्स. लोन टर्म्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? When buying a car or a home and taking a loan from a bank, we use a payment PMT function. तो जब हम कोई भी कार या फिर कोई भी घर खरीदने जाते हैं और उसके लिए लोन लेते हैं बैंक से, तो हम PMT फंक्शन और जो कि पेमेंट फंक्शन होता है उसको यूज कर सकते हैं एक्सेल में to calculate the payment for a loan based on constant payments and a constant interest rate. तो उससे हम अपना जो constant interest है और जो constant payments है उसको, जो लोन की पेमेंट्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं. It enables us to compare loan terms and make an objective decision based on certain factors such as the amount of monthly payment or installment. इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारी मंथली पेमेंट्स है और जो इंस्टॉलमेंट्स हमारी जाएंगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे इसके स्टेप्स हैं. सबसे पहले here we are taking an example for calculation of the monthly payment of a loan of rupees 4 lakh with 8% of interest and 60 months of time which is 5 years. तो सबसे पहले हम अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको टाइप करेंगे, उसके नीचे अपना इंटरेस्ट टाइप करेंगे और अपना जो मंथ्स है, जो टाइम गिवन है उसको टाइप करेंगे. उसके बाद हम जो डिजायर्ड सेल, एक सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें अपना रिजल्ट चाहिए. वहां पे हम इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे या फिर हम शिफ्ट F3 भी प्रेस कर सकते हैं. द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. तो हमारे पास जो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा. उस पे डाउन एरो पे क्लिक करना है हमें और फाइनेंशियल पे जाके सिलेक्ट करना है. स्क्रॉल बार को यूज करके PMT पे क्लिक करना है और फिर सिंपल क्या करना है, ओके दबा देना है. The PMT function arguments dialog box appears. तो PMT function arguments का जो dialog box है वो appear हो जाएगा. Click on the red box to make it active. उसका जो red box है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो red box है उस पे क्लिक करेंगे ताकि वो एक्टिव हो जाए. Click on the cell B2 with the interest rate. Cell B2 को क्लिक करें या फिर जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट रिटर्न है वहां पे उस सेल को क्लिक करना है. The cell reference for the interest rate appears in this area. Divide the interest rate by the numbers of period per year. For example, type by 12. तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख था, वो उसके सेल को सिलेक्ट करके पर 12 हम लिखेंगे. क्लिक ऑन NPER. उसके नीचे आपको NPER दिखेगा, उस पे जाके क्लिक करना है ताकि वो एक्टिव हो जाए. फिर क्लिक ऑन द सेल विद द नंबर ऑफ पीरियड्स और मंथ्स. और जहां पे आपने नंबर ऑफ पीरियड्स और मंथ्स लिखे हैं वो वाला सेल आपको सिलेक्ट करना है. द सेल रेफरेंस फॉर द नंबर्स ऑफ पीरियड इन अपीयर्स इन दिस एरिया. तो वो जो सेल है जहां पे आपने अपना टाइम लिखा है या फिर पीरियड लिखा है वो अपीयर हो जाएगा. क्लिक ऑन PV प्रेजेंट वैल्यू बॉक्स टू मेक इट एक्टिव. उसके बाद PV पे जाके आप उसको एक्टिव करेंगे. ठीक है. क्लिक इन द सेल विद द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल जहां पे है उस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे. द सेल रेफरेंस फॉर द प्रिंसिपल अपीयर्स इन दिस एरिया. क्लिक ऑन ओके. उसके बाद सिंपल आपको ओके दबाना है.
The result appears in this cell. Formula bar shows the formula of calculation. Excel considers the value returned by the PMT function to be debit and therefore returns a negative number as the monthly payment. To display the monthly payment as a positive number, begin the function with negative sign. अब आता है स्टूडेंट चार्ट्स. चार्ट्स क्या होता है एक्सेल में, अब हम वो पढ़ेंगे. चार्ट्स आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डेटा. जब किसी डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम चार्ट्स का यूज करते हैं. एक्सेल ऑफर्स अ वाइड सिलेक्शन ऑफ चार्ट्स. एक्सेल में काफी सारे चार्ट्स के ऑप्शंस हैं which helps us to display our data in a pictorial way. पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है अपने डेटा को, हम यूज कर सकते हैं इसे. Charts display a lot of information in an easy to understand format which helps us to make instant decisions based on the comparison of numbers. They also helps us to analyze and evaluate the worksheet conveniently. As compared to simple presentations, charts are more informative, अट्रैक्टिव, अपीलिंग एंड इम्प्रेसिव. तो जो हमारे चार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो काफी इम्प्रेसिव होते हैं, काफी कलरफुल होते हैं, जिससे जो हमारा डेटा होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगता है. अब कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स. चार्ट्स में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट आता है एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस इन एक्सेल चार्ट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. जो एक्स एक्सिस होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटी हुई एक्सिस होती है, उसको रिप्रेजेंट करती है. वी जनरली प्लॉट द कैटेगरीज ऑफ अ डेटा ऑन द एक्स एक्सिस. इट इज ऑल्सो नोन एज कैटेगरी एक्सिस. इसे हम कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं. फिर आता है वाई एक्सिस. ये हमारी वर्टिकल एक्सिस को डिनोट करती है और इट जनरली शोज द डेटा रेंज ऑन वाई एक्सिस. जो वाई एक्सिस पे हमारा डेटा रेंज होता है, ये उसको शो करती है. इसको हम वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं. अब चार्ट एरिया क्या होता है. द चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन अ चार्ट. तो जो चार्ट एरिया होता है, इसमें क्या होता है, हमारे सारे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे चार्ट के अंदर होते हैं. प्लॉट एरिया क्या होता है. इट इज द एरिया वेयर द एक्सेल प्लॉट्स द डेटा. ये वो एरिया जहाँ पे एक्सेल डेटा को प्लॉट करता है, इंक्लूडिंग एक्सिस. इस पे एक्सिस भी होती है एंड ऑल मार्कर्स दैट रिप्रेजेंट डेटा पॉइंट्स. फिर आता है चार्ट टाइटल. इट इज द मेन टाइटल ऑफ द चार्ट. चार्ट टाइटल आपका ये होता है जहाँ पे आपका मेन डेटा जहाँ पे हमारा डेटा का जो टाइटल होता है वो बेसिकली लिखा जाता है. फिर आता है एक्सिस टाइटल्स. एक्सिस टाइटल्स क्या होता है. देयर आर टू एक्सिस टाइटल्स प्रोवाइडेड इन द चार्ट. तो हमारे चार्ट में दो एक्सिस होती है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. तो इन दोनों की हमारी क्या होती है, इधर प्रेजेंट होती है एक्सिस टाइटल. फिर आता है लेजेंड. इट डिपिक्ट्स द कलर्स, पैटर्न्स एंड सिंबल्स असाइन्ड टू अ डेटा सीरीज. तो ये हमारा कलर, पैटर्न और सिंबल्स होता है जो कि डेटा सीरीज को असाइन किया गया होता है. फिर आता है डेटा लेबल्स. इट इंक्लूड्स द डेटा वैल्यूज, कैटेगरी नेम, सीरीज नेम्स, लेजेंड कीज एंड वैल्यूज फ्रॉम सेल्स. तो इसमें क्या आती है, हमारी डेटा वैल्यूज आती है, कैटेगरी नेम्स आते हैं, सीरीज नेम आते हैं, लेजेंड कीज आती है और वैल्यू फ्रॉम सेल्स आते हैं. अब आता है ग्रिड लाइंस. द ग्रिड लाइंस आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन द प्लॉट एरिया व्हिच आर इंसर्टेड इन अ चार्ट टू एनहांस इट्स रीडेबिलिटी. तो ग्रिड लाइंस क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि अपने जो हमारा चार्ट होता है उसको, उसकी रीडेबिलिटी को और इनहेंस करने के लिए यूज होती है. अब आता है बच्चों टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल. हमारे एक्सेल में कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं. डिफरेंट सिनेरियोज रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स. एक्सेल प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ चार्ट टाइप्स दैट वी कैन वर्क विद. द टाइप ऑफ चार्ट दैट वी चूज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेटा वी वांट टू विजुअलाइज. तो बेसिकली हमारे बहुत सारे टाइप के चार्ट्स होते हैं एक्सेल में, जैसे कि कॉलम चार्ट हो गया. ये क्या होता है, इट डिस्प्लेज द कैटेगरीज अलोंग द horizontal category axis and values along the vertical value axis. To create
a column chart arrange the data in the columns and or rows on the worksheet. This chart displays the data in the form of vertical bars. This type of chart easily represents change over time because it is easy to compare column lengths. It is also called vertical bar chart. तो ये चार्ट जो होता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बार चार्ट भी बोलते हैं। फिर आता है बार चार्ट। Bar chart illustrates comparison among individual items. In a bar chart, the categories are organized along the vertical axis and the values are organized along the horizontal axis. To create a bar chart, arrange the data in columns or rows on the worksheet. तो जो बार चार्ट होता है उसमें जो हमारे बार्स होते हैं वो वर्टिकल एक्सिस पे शो होते हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी एक्स एक्सिस पे शो होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो होती है। फिर आता है लाइन चार्ट। Line chart displays continuous data over time on an evenly scaled axis. Therefore, they are ideal for showing trends on data at equal intervals such as months, quarters or years. तो जो लाइन चार्ट होता है वो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होती है लाइंस के थ्रू और ये क्या शो करता है, ये ट्रेंड शो करता है डेटा पे जो कि इक्वल इंटरवल्स पे होते हैं, जैसे कि मंथ्स हो गए, क्वार्टर्स हो गया, ईयर्स हो गए। फिर आता है एरिया चार्ट। It displays the magnitude change over time by showing the sum of the plotted values. An area chart also shows the relationship parts of a whole. तो जो एरिया चार्ट होता है ये बेसिकली हमारा मैग्नीट्यूड चेंज ओवर टाइम को डिस्प्ले करता है। फिर आता है पाई चार्ट। It shows the size of items in one data series proportional to the sum of the items. The data points in a pie chart are shown as a percentage of the whole pie. To create a pie chart, arrange the data in one column or row on the worksheet. तो हमारा जो पाई चार्ट होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं पाई चार्ट में वो परसेंटेज के थ्रू शो होते हैं। जैसे कि हमारा जो डेटा है वो परसेंटेज के थ्रू शो होता है, जैसे अगर कोई भी 10% हो गया या फिर 30% हो गया या 20% हो गया, इस टाइप से हमारा जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो शो होते हैं। फिर आता है हमारा डोनट चार्ट। ये क्या होता है, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ पार्ट्स टू अ होल। इट इज सिमिलर टू अ पाई चार्ट with the only difference that a donut chart can contain more than one data series where a pie chart can contain only one data series. तो डोनट चार्ट जो होता है आप देख सकते हैं इसमें डोनट की तरह दिखता है, ये पाई चार्ट जैसा ही होता है बट क्या डिफरेंस होता है, जो डोनट चार्ट होता है उसमें एक से ज्यादा डेटा सीरीज को शो किया जा सकता है, बट जो पाई चार्ट होता है उसमें सिर्फ एक डेटा सीरीज को शो किया जाता है। फिर आता है स्कैटर चार्ट्स। दे आर typically used for showing and comparing numeric values like scientific, statistical, and engineering data. It is displayed with a scribble in line, whereas the line chart uses a connected line to display data. तो जो scatter charts होते हैं ये किस लिए यूज होते हैं, ये जो कंपेयरिंग और शोइंग न्यूमेरिक वैल्यूज होती है जैसे कि साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल और इंजीनियरिंग डेटा होता है, ये उसको शो करने के लिए यूज होती हैं। फिर आता है 3D सरफेस चार्ट। इट शोज द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ डेटा। तो जो 3D सरफेस चार्ट होता है आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये 3 डायमेंशनल डेटा जो होता है, 3 डायमेंशनल व्यू अगर हमें देखना है डेटा का, उसको शो करने के लिए यूज होता है। अ टोपोग्राफिक मैप इज एन एग्जांपल ऑफ दिस चार्ट। तो टोपोग्राफिक मैप जो है इसका एक एग्जांपल है। अब आता है बच्चों क्रिएटिंग अ चार्ट। एक चार्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप। सिलेक्ट द डेटा विच हैज टू बी यूज्ड फॉर द चार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा डेटा है उसको सिलेक्ट करना है। क्लिक इंसर्ट टैब पे जाके रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद जो रिकमेंडेड चार्ट टैब है
Scroll through the list of charts that Excel recommends for the data and click all the charts to see how the data will look. तो सिंपल आपको क्या करना है, स्क्रॉल करेंगे, जो कि आपके पास लिस्ट आ जाएगी चार्ट्स की, उस पर सिंपली स्क्रॉल करेंगे और क्लिक करेंगे चार्ट्स पे और आप उसका व्यू देखते जाएंगे कि वो कैसा लगेगा। उसके बाद क्लिक ऑन द डिजायर चार्ट, आप अपना अच्छे से देख के अपना डिजायर चार्ट जो आपको अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट करना है और सिंपल ओके बटन को क्लिक करना है। द चार्ट विल अपीयर ऑन द वर्कशीट, जो चार्ट होगा वो वर्कशीट पे अपीयर हो जाएगा। अब आता है फॉर्मेटिंग अ चार्ट, चार्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं। वंस अ चार्ट हैज बीन क्रिएटेड देयर आर मल्टीट्यूड of formatting options that can be applied. Follow the steps to learn a format a chart stepwise. Select a chart. This activates the chart tools on the ribbon. तो सबसे पहले आपका जो चार्ट है उस पे सिलेक्ट करें उसे और वो एक्टिवेट हो जाएगा। Use the features available on the design tab to change the chart type. जो डिजाइन टैब आपको एक शो हो रहा होगा उस पे जाके आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको डिजाइन टैब दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे जाना है और जो चार्ट का टाइप है उसे चेंज करना है। स्वैप द रोज एंड कॉलम्स और adjust what data is charted. For example, switching the columns and rows changes the look of the chart even though the row data has not changed. अप्लाई अ चार्ट स्टाइल, आप अपने अकॉर्डिंग एक चार्ट स्टाइल लगा सकते हैं। मूव द चार्ट फ्रॉम द डेटा शीट टू इट्स ओन टैब और वाइस वर्सा। यूज फीचर्स अवेलेबल ऑन द डिजाइन टैब टू इंसर्ट अ पिक्चर, शेप और अ टेक्स्ट बॉक्स। आप डिजाइन टैब पे जाके एक पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं या शेप को भी इंसर्ट कर सकते हैं या एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। एडजस्ट द लेबल्स इंक्लूडिंग मूविंग द लेजेंड, repeating, adjust the labels including moving the legend, editing titles and adding data labels like values. आप अपने अकॉर्डिंग उसमें जो लेबल्स है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। Adjust the axis and grid lines, for example showing number on the axis in millions and adding or removing grid lines. आप उसकी एक्सेस और ग्रिड लाइंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बैकग्राउंड जो है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। एड ट्रेंड लाइंस टू फोरकास्ट फ्यूचर डेटा और एरर बार्स टू शो पोटेंशियल एरर अमाउंट्स। यूज द फीचर्स अवेलेबल ऑन द फॉर्मेट टैब टू। अब आप फॉर्मेट टैब पे जाके उसके फीचर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि आप उस पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, आउटलाइन, फिल, इफेक्ट, आप ये सब चीजें उस पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू चेंज द कलर ऑफ द बार्स, अगर आपको बार का कलर चेंज करना है अपने चार्ट का तो आप फॉर्मेट टैब पे जाके उसे चेंज कर सकते हैं। अप्लाई एंड फॉर्मेट वर्ड आर्ट, आप उस पे वर्ड आर्ट को भी अप्लाई और फॉर्मेट कर सकते हैं। यूज द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द करंट सेक्शन ग्रुप एंड क्विकली एडजस्ट विच एरिया ऑफ द चार्ट इज टू बी फॉर्मेटेड। अब आता है मूविंग एंड रीसाइजिंग अ चार्ट। अगर आपको चार्ट का साइज चेंज करना है या फिर उसको एक पोजीशन से कहीं और लेकर जाना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट, Excel selects the chart and surrounds it with a border and handles. आप सबसे पहले जाके जो चार्ट है उस पे क्लिक करना है आपको, तो जो चार्ट होगा उसके आसपास एक बॉर्डर बन जाएगा और एक हैंडल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको माउस को ले जाकर नेक्स्ट इज क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट टू डिजायर्ड लोकेशन। उसके बाद आप माउस की हेल्प से आप उस चार्ट को क्लिक करके और ड्रैग कर सकते हैं और अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे आप उसे प्लेस कर सकते हैं। रिलीज द माउस बटन एंड नाउ द चार्ट इज मूव्ड। उसके बाद आपको सिंपल अपना माउस का जो बटन था उसे छोड़ देना है और आपका जो चार्ट होगा वहां पे प्लेस हो जाएगा। फॉलो द स्टेप्स टू रीसाइज द चार्ट। अगर आपको चार्ट का साइज रीसाइज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट। जो चार्ट का एम्प्टी एरिया है आप देख सकते हैं ये चार्ट है, इसके आसपास जो ये व्हाइट पोर्शन है आप इस पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होएगा, जो हमारा चार्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसके आसपास बॉर्डर्स आ जाएंगे और हैंडल्स आ जाएंगे। मूव माउस ओवर द हैंडल ऑफ द चार्ट नॉट शोन, द माउस पॉइंटर चेंजेस टू
क्लिक एंड ड्रैग द हैंडल टू रीसाइज द चार्ट। फिर सिंपल आप क्या कर सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, उसे ड्रैग करेंगे और उसका जो साइज है आप उसे चेंज करेंगे। A shaded border represent the chart as it resized on the worksheet. Release the mouse button, Excel resizes the chart. उसके बाद आप सिंपल आपको जो माउस बटन है उसे छोड़कर उसका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। अब आता है स्टूडेंट्स चेंजिंग अ चार्ट टाइप। अगर आपको चार्ट का टाइप चेंज करना है तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? सबसे पहले क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट। जो चार्ट का एम्प्टी एरिया उस पर जाके आप फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन डिजाइन टैब ऑन द रिबन। जो ऊपर आपको एक डिजाइन टैब दिखेगा उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन चार्ट टाइप बटन, उस चार्ट टाइप बटन पे क्लिक करेंगे। द चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप अपने डिजायर्ड न्यू चार्ट टाइप को बना सकते हैं, जो आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। फिर क्लिक ऑन द डिजायर्ड चार्ट स्टाइल, क्लिक द डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन टू यूज। आप ये सब यूज करके आप अपने चार्ट को चेंज कर सकते हैं। फिर आप सिंपल क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। एक्सेल चेंजेस द चार्ट टू द सिलेक्टेड चार्ट टाइप। तो आपके जो चेंजेस होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। अब आता है चेंजिंग अ चार्ट स्टाइल। अगर आपको स्टाइल चेंज करना है चार्ट का, आप क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्टी एरिया पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिजाइन टैब पे जाएंगे, ठीक है, न्यू चार्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे जो कि आपको चार्ट स्टाइल ग्रुप में मिलेगा। वी कैन क्लिक ऑन द डाउन एरो मोर बटन, डाउन एरो ऑफ मोर बटन टू व्यू द फुल पैलेट ऑफ स्टाइल्स। आप डाउन एरो पे क्लिक करके पूरी पैलेट देख सकते हैं स्टाइल्स की। वी कैन ऑल्सो क्लिक टू चार्ट स्टाइल बटन टू चेंज द स्टाइल ऑफ द चार्ट। आप चार्ट स्टाइल पे क्लिक करके सारे स्टाइल आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो एक्सेल होगा वो न्यू स्टाइल जो है अप्लाई कर देगा आपके चार्ट पे। अब आता है चेंजिंग द लेआउट। अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही रिपीट करेंगे, एम्प्टी एरिया पे क्लिक करेंगे, डिजाइन पर जाएंगे, क्विक लेआउट पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन अ न्यू लेआउट फ्रॉम द चार्ट लेआउट्स ग्रुप। आप अपने अकॉर्डिंग आप न्यू लेआउट को सिलेक्ट करेंगे और जो आपका एक्सेल होगा वो न्यू लेआउट आपका प्रेजेंट कर देगा। अब आता है एडिंग अ चार्ट टाइटल। आप चार्ट टाइटल को कैसे ऐड कर सकते हैं? जो डिजाइन टैब है आप सबसे पहले वहां जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाएंगे, उसके बाद एक्सेस टाइटल्स पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप एक्सेस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। We can also click on chart element button to add more elements to the chart. Excel adds new title to the chart. We can replace the placeholder text with our own title text. तो आप जो है जो placeholder text है होगा उसे आप रिप्लेस करके अपना टाइटल भी डाल सकते हैं उसमें। We can click anywhere outside the selected, repeating, we can click anywhere outside the selected title to deselect the title. आप बाहर कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद जो हमारा टाइटल होगा वो चेंज हो जाएगा। अब आता है inserting spark lines. A spark line is a tiny word size chart that can appear in a cell. तो spark line क्या होता है? ये एक tiny word size chart है। ये बहुत ही छोटा सा word जितना चार्ट है जो कि आप लगा सकते हैं, सेल में आपके अपीयर होगा ये। It provides a visual representation of data. Excel uses 3 types of sparkline charts: line, column, and win-loss. We can add sparklines to multiple rows or columns at once. Use sparklines to show trends in a series of values such as seasonal increase or decrease, economic cycles, or to highlight maximum and minimum values. तो ये बेसिकली क्यों यूज होता है? सीजनल इंक्रीज और डिक्रीज को शो करने के लिए, इकोनॉमिक साइकिल्स को, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए। ये आप स्टेप्स यूज करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले रो और कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहां पे आप चाहते हैं आपका जो चार्ट है वो दिखे। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, उसके बाद कॉलम पे क्लिक करेंगे, स्पार्क लाइंस ग्रुप के जो अंदर आपको मिलेगी। उसके बाद क्रिएट स्पार्क लाइंस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा।
क्लिक इनसाइड द लोकेशन रेंज बॉक्स, आप लोकेशन रेंज बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे. Click the desired cell for the spark lines to appear. Location range box displays the address of the cell which has been selected. In this cell, spark lines will appear. इसके बाद simple आपको OK बटन को क्लिक करना है. Spark lines appear in the selected cell with proper use of spark lines. Data analysis is quicker and more direct to the point. तो जो spark lines आप यूज करके जो डेटा है उसको आप मोर क्विकली, आप जल्दी उसे एनालाइज कर सकते हैं और वो डायरेक्ट टू द पॉइंट होता है. द डिजाइन टूल्स अपीयर्स ऑन द स्पार्क लाइंस टूल टैब्स. स्पार्क लाइंस टूल टैब्स पे आपको डिजाइन टैब मिल जाएगा, डिजाइन टूल मिल जाएगा जिसे यूज करके आप अपना डिजाइन चेंज कर सकते हैं. यूजिंग दीज टूल्स स्पार्क लाइंस कैन एडिटेड और फॉर्मेटेड. तो आप इन टूल्स का यूज करके आप अपने चार्ट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ये समरी आती है, आप इसे रीड करना, इससे आपको पूरे चैप्टर का फिर से आइडिया लग जाएगा. और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में जो कि होगा चैप्टर नंबर 3. टिल देन कीप लर्निंग.